मस्त मैदी के साथ। तो हम लोग को भी जब आलस लग जाता है तो हम लोग जानकारी हो जाता है, अनुभव होने लगता है कि पाप कर्म जो है लगता है सवार हो गया। जब ये सवार होगा तो दूरी कराएगा, तो हटाएगा, अलग ही रखेगा, सटने नहीं देगा। इस कर्म को अगर हम पीछे भागते हैं, इसी से पीछे भागते हैं, कितने दीक्षा लेना नहीं चाह रहा है। और इस कलयुग की बात है, जो कि दीक्षा लेने से उसका उद्धार होगा, कल्याण होगा, शांति मिलेगी, सदाचार का ज्ञान आएगा, शिष्टाचार की ज्ञान आएगी, शिष्टाचार की ज्ञान आएगी। दीक्षा लेना नहीं चाह रहा, भाग रहा है। तो क्यों भाग रहा है? तो पाप जो है उस पर सवार हो रहा है, इसलिए उसको भगा रहा है। और जिसकी पुण्य की संस्कार पूंजी है वही दलदल में पड़ेगा। जो इसमें पड़ जाता है, यह एक ऐसा संस्था है। अब देखिए, जो इस संस्था में आया है उसे फायदा के सिवा नुकसान नहीं हुआ। करने में आपको कमी हो सकती है, गलत तरीका से कर सकते हैं, गलत तरीका से कीजिएगा तो नुकसान भी होने की संभावना है। सदाचार का पालन नहीं कीजिएगा तो कुछ फायदा होगा। शिष्टाचार का पालन करेंगे, क्या फायदा होगा? ध्यान में बैठिएगा, क्या फायदा होगा? इंजेक्शन जब लगता है बीमारी का, तब न बीमारी भागेगी। संत मत साधना का जो इंजेक्शन है, बाहरी इंजेक्शन, सदाचार, शिष्टाचार और शिष्टाचार, ये बाहरी इंजेक्शन है। इस चीज को छोड़ के जब आप सोचेंगे हम प्रवेश कर जाएंगे, ये बड़ी असंभव की बात है। आप लोग हमारे उम्र से शरीर का उम्र आप लोग बहुत देख रहे हैं कि ज़्यादा है, और आप लोग, लेकिन हम लोग भी जो सेवा ईश्वर निर्धारित किए हैं हम लोग का, तो हम लोग का काम है कि लोगों का मार्गदर्शन करना और सही मार्गदर्शन देना है। और अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, फॉलो नहीं करते, तो नुकसान आपकी ही हो। कितने तो संत मत पर भरोसा नहीं हो रहा है। बहुत ऐसा साधन है, दीक्षा ले लिया है, भरोसा नहीं, कहानी कितने थोड़ा दिन किया फिर रुक गया। आगे बढ़िए, भक्ति इतिहास थोड़ा देख लीजिए पीछे का। भक्त प्रहलाद जब चला इस रास्ते पे, क्या की दुर्गति हुआ उसका। सबरी जब चला इस रास्ते पे, क्या क्या हाल हुआ। तो एक पर एक भक्ति जो चलता है, लोग कहता है वो कष्ट दे, कष्ट जो उसे मिलता है, कुछ ऐसा कष्ट मिलेगा कि पूर्व जन्म का जो फल है इस जन्म में भोग लिए। जब हम भोग लिए तो हम फ्री हो गए, आज़ाद हो गए। अब तो हमको आगे भोगना नहीं पड़ेगा। जब हम लोग भोगिए तो गुरु महाराज कुछ दया करते हैं कि क्या करते हैं कि जो फल आगे भोगने वाले हैं हम इस जन्म के बाद, तो उसको जल्दी दे देता है कि जल्दी भोग लीजिए, आप उससे छुटकारा हो जाए। जब तक आप नहीं भोगे है ना,
तो तब तक आप छुटकारा नहीं हो पाएंगे। पीछा करेगा वो, भोगवा के ही छोड़ेगा। भगवान भी भोग लिया है। हम और आप आज से नहीं, अभी ना आप यहाँ बैठे हैं, कितने जन्म से आ रहे हैं, इसका कोई लिमिट नहीं। चलते आ रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे जब तक मोक्ष तक पर हम नहीं पहुँच पाएंगे। आना और जाना ही चलते रहे। संत मत कहता है इसी को आप पकड़ लीजिए, यही एक साधना है। सही साधना ऐसा है, सारे दुख, जितना भी दुख है, इहलोक परलोक, सामाजिक, स्वार्थ, ये संसार की जो कुटुंब कबीला की जो रिश्ता का दुख है, सब दुख समाप्त हो। भले आप साधना में लगन हो के अपने आ जाए तो देखे कि टाइम ज़्यादा निकल रहा है, 6 से 7 ध्यान का समय निर्धारित है, हम 6:45 में प्रवेश किए। देखे मंदिर लौट तो भक्त लोग को पूछे, खबर दिए तो बनाए, खोलते खोलते 7 से समय आगे निकल गया। तो 1 घंटा नहीं बैठिएगा, कम से कम 5 मिनट उसी समय निकालना है। महाराज आदेश किए, गुरु महाराज को आदेश किए हैं बाबा देवी साहब कि जिसको साधना करने का फुर्सत नहीं है, तो बाबा देवी साहब बड़ा कड़क मियाज का है, दीक्षा जल्दी देते नहीं। जिसको साधना करने की फुर्सतें नहीं है तो क्या कीजिएगा दीक्षा लेके, कामें कीजिए। वही जो है, जिस कर्म से हमारा उद्धार हो जाएगा, सुधार होगी हमारी, आत्मा शुद्धिकरण होगा, और पाप और पुण्य का ज्ञान होगा, तो हम नहीं करते। अंदर में भी साधना जब भगवान बुद्ध की है, प्रवचन सुनना तो ये बाहरी बात है, तो जब अंदर की साधना जब तक आप नहीं कीजिएगा, वह एक ऐसा साधना ताकत पावरफुल है, जैसे आप आईना में देखते हैं चेहरा को, तो साधना जब हो जाएगा सारा चीज आपको अंदरे में समझ में आ जाएगा, तब दूसरे को पूछने की बात भी नहीं बचेगा। उस जगह आपको अंदरे में बोध होगा, अंदरे से जवाब मिलेगा। साधना में आगे बढ़िएगा तब ना सारा प्रश्न का जवाब अंदर में ही मिल जाए, बाहर में पूछने की आवश्यकता है। गुरु महाराज कह दिए हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोज नाम, अपने घट में ही है, अपने में खोज। अंदर में जब परमात्मा मिल जाते हैं, बाहर की आवश्यकता जो है रुक जाता है। ठहराव यात्री उस जगह पे रुक जाता है, और वह यात्री को उस जगह पे बड़ी आनंद मिलता है, बड़ी सुख मिलता है, और उस जगह पर से वह यात्री ना तो पीछे आना चाहता है, ना उस जगह को वह यात्री छोड़ना चाहता है। वह जगह ऐसा है, उसको छोड़ना नहीं भी चाहता है, और ना पीछे। जैसे अभी देखिए समाज में 5 साल के लिए मुखिया जी बनते हैं, और जब मुखिया का मिल गया फिर चाहत है हम भी कुर्सी पे बैठे रहे, दोबारा फिर हम जीत लें, चाहत हो जाती है भीतर की चाहना।
लेकिन ये साधना एक ऐसी चीज़ है, जब यात्री वहाँ चला जाता है चलते चलते, तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, पीछे भी नहीं आना चाहता, आगे भी नहीं जाना चाहता। वहाँ बड़ी आनंद होता है, बड़ी सुख। कहने में अभी आसान है, जब तक आप चलेंगे नहीं, चलना है अभी को, चाहे आप अभी इस जन्म में चलिए या तो फिर और जन्म मिलेगा तब चलेंगे। ये आपके सिवा जो सोचेंगे महात्मा लोग चलेंगे,